आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वेलकम करें होली स्पिरिट का परमेश्वर का धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। करते हुए धन्यवाद के साथ उसके सामने आए, उसके हाथों को सिंहासन के सामने आए। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। ओ पुकारे तेरे समान कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा खुदा, तू है यस माय लॉर्ड। महिमा करते रहे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। योग्यता से बढ़कर थैंक्स करो इस समय। परमेश्वर ने हमारी योग्यता से बढ़ के हमें दिया है। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। हाथों को उठाओ कलीसिया। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो कलीसिया हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथों से उठा के अपने दिल से लगाओ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बोलो ऊंची आवाज में सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, तेरे जीवित पवित्र वचन जो मेरे जीवित रहने का, पवित्रता में बने रहने का, शुद्धता में बने रहने का, मेरे जीवित रहने का कारण है परमेश्वर। तेरे जीवित पवित्र वचन जैसे मैं सुनूंगा परमेश्वर, तेरे जीवित वचन परमेश्वर मेरे हृदय की गहराई में जाए और इस 100 का 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्ति वचनों को चुरा ना सके। मुझे ग्रेस दे, अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचनों को सुनकर मैं फल लेकर आ सकूं और मेरा फल बना रहे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची, हालेलुया।
आप जोर से तारीफ करें, जोर से ताली बजाते हैं परमेश्वर की। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं एक पापी हूं, और परमेश्वर से जब आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन तू जी उठा और तू फिर से आने वाला है, मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूं और परमेश्वर मैं अपने हर एक पापों को छोड़ता हूं और मुझे अपने लहू से तू साफ कर, पवित्र कर। और यीशु का लहू में साफ करता है, पवित्र करता है। अब यीशु मसीह तो पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उसने हमें भी अपने लहू से साफ और पवित्र किया है, जो कोई उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब वचन क्या कह रहा है कि अब परमेश्वर यीशु ने तुमको पवित्र कर दिया अपने लहू से, ये विश्वासियों को परमेश्वर कह रहा है। अब परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि अब जो परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र कर दिया है, अब तुम्हें वचन कहता है कि तुम मेरे लिए अब पवित्र बने रहना, क्योंकि यीशु का लहू जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु तेरा लहू मेरे लिए मेरे पापों के लिए बहाया गया और तेरे लहू से मैं अब शुद्ध हूं, ये सच है। उसका लहू पर जो विश्वास करता है, उसका लहू में साफ करता है, पाक पवित्र करता है। अब उसके पवित्रताई में परमेश्वर कहता है कि हमें उसके पवित्रताई में हमें कंटिन्यू बने रहना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहा तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। मैं तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम मेरे लिए, लिखा तुम निरंतर पवित्र बनकर मेरे ही बने रहो। सब बोलो आमीन। अब 22 अध्याय उसका 31 से 33 वचन हम पढ़ेंगे। 22 को मानना और उनका पालन करना मैं यहोवा हूँ, और मेरा पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इजराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं, मैं यहोवा हूँ। सब कहे आमीन। लिखा तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूं। मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूं, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं, मैं यहोवा हूं। अब जब आप इस वचन को पढ़ोगे, 21 वचन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, इसको आप ध्यान से समझना पड़ेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वच्छ बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। सब बोलो आमीन। आप सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो परमेश्वर को कौन सी, यहां पर ध्यान से समझना, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु की कुर्बानी से पहले, जब लोगों को अपने पापों को क्षमा करवाना होता था, तो परमेश्वर के मंदिर में वो आते थे, परमेश्वर के भवन में वो आते थे, और पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि, तरह तरह की वो भेंट बलिदान परमेश्वर के सामने लेकर आते थे। अब भेड़, बैल, ये सब की बलि परमेश्वर नहीं मांगता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक भेंट की नाई बलिदान हो चुका है। अब आपको और मुझे वापिस से कोई बलि या भेड़ की, बाकी कोई भी बलि हमें चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए, लिखा जगत के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी कुर्बान हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है, उसका लहू अब हमारे लिए बात करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है भाई बहनों, वचन यहां पर कहता है कि जो कोई बैलों, भेड़ बकरियों और विशेष वस्तु जो भी परमेश्वर के पास लेकर आए, वो कैसी होनी चाहिए? बोलो निर्दोष होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पीछे से आवाज आए, कैसी होनी चाहिए? निर्दोष। अब हमें बैलों और भेड़ बकरियों को जो निर्दोष है उनको चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। लेकिन परमेश्वर आज भी आपसे और मुझसे आज भी डिमांड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज भी परमेश्वर हमसे, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और फिर से आने वाला है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे डिमांड करते हैं आज भी। मैं इस बात को बताने से पहले एक वचन आपको पढ़ाऊंगा। जब आप लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय उसका 24 से 30 वचन पढ़ोगे, बहुत ये इंपॉर्टेंट वचन, इसको ध्यान से समझना भाई बहनों। बहुत ही यहां पर हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। लेवी व्यवस्था उसका 18 उसका 24 से 30 वचन में ऐसा लिखा। मैं इसको 21 वचन से पढ़ूंगा, इसको ध्यान से समझना। देखा, अपने संतान में से किसी को होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूं। अपनी संतान में से किसी को मोलेक देवता के लिए होम करके न चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूं। स्त्री गमन की रीति पर, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, या तो घृणित बात है या तो उल्टी बात है। आगे वचन कहता है कि ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं, उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूं और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। अब ये बहुत ध्यान से समझना। ऐसे लोग थे जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बहुत ही ऐसे घिनौने काम परमेश्वर की नजरों में वो करते थे जो हमेशा परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाते थे। घिनौने वो काम करते थे। अपने आप को उन्होंने घिनौने काम करने की वजह से अशुद्ध कर दिया और परमेश्वर ने उन्हें उस आशीषित जो ब्लेस्ड देश था, जो दूध और मधु का, जिसमें नदियां बहती थी, ऐसे देश से परमेश्वर ने उन लोगों को निकाल दिया। कारण उन्होंने अपने आप को अशुद्ध किया ऐसे घिनौने कामों से। क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता था? परमेश्वर, बाइबल में लिखा, परमेश्वर जगत के हर एक बंदे से प्यार करता है, हर एक जन से परमेश्वर प्यार करता है और हर एक के लिए परमेश्वर मसीह ने अपना लहू बहाया है। लेकिन यहां पर एक वचन हम देखते हैं कि ऐसे घिनौने काम करने वाले जो थे, तो परमेश्वर ने उनको उस आशीषित देश से बाहर निकाल दिया जिन्होंने अपने आप को अशुद्ध कर दिया था। और परमेश्वर अपने लोगों को वायदा कर रहा था कि मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भी कह रहा था ये बात कि तुम अपने आप को अशुद्ध मत करना, जैसे उन लोगों ने अपने आप को अशुद्ध कर दिया था घिनौने कामों से। और मैं तुम्हें फिर प्रतिज्ञा के देश में तुम्हें पहुंचाऊंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें स्थिर करूंगा वहां पर। लेकिन भाई बहनों, इसको ध्यान से समझना, परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे, क्या परमेश्वर चाहता है आपसे और मुझसे। कि यहोवा परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर ने आपको और मुझको भी बुलाया है ताकि हम भी परमेश्वर के सामने पवित्र, निर्दोष परमेश्वर को अपने आप को इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 निकाल ले। पहले इस वचन को पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 उसका 23 से 24। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हाँ, और वह तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बहुत ही ध्यान से समझना भाई बहनों। देखा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर चढ़ा रहा है और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ये वचन हमको पता है क्या कह रहा है? ये वचन हमें बता रहा है कि अब जब तू परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर ने ऑलरेडी तुम्हें अपने लहू से साफ कर दिया है। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें कि अपने आप को पवित्रता में बनाए रखे, अपने आप को परमेश्वर के भय में बनाए रखे। ये नहीं कि आज आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, जैसे आप कलीसिया में आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप बाहर गए, अपने जॉब पर गए, अपने काम पर गए या अपने दोस्तों में गए, आप फिर कैसा जीवन जीते हो वो मायने रखता है बाइबल में। और वचन यहां पर कह रहा है कि अपने आप को, लिखा, यदि तू भेंट अपनी चढ़ा रहा है तो अपने आप को, लिखा, अपने आप को हल्का करते हुए, अपना सारा बोझ उतार के, अपने आप को क्लियर करके
क्योंकि मैंने आपको पहले बोल चुका है कि प्रभु यीशु का लहू हमें साफ करता है, लेकिन क्या हम उसके उस पवित्रताई में जो यीशु ने अपने लहू से हमें साफ कर दिया है, क्या हम हर दिन उस पवित्रताई को मेंटेन करते हैं या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये वचन में सिखा रहा है कि अब जब तू परमेश्वर के समीप आए तो ये अवश्य है, क्योंकि जब आप लेविस का 22 उसका 21 वचन पढ़ोगे तो वहां पर कहता है कि जब तुम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो तो अपने आप को निर्दोष पवित्र अपने आप को परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ, क्योंकि आज परमेश्वर भेंट बकरी नहीं चाहता। आज आप और मैंने आपको कहा कि परमेश्वर हमसे डिमांड करता है आज भी, जबकि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो चुका है, वो जिंदा है, आज स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान है, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे, हर एक उस विश्वासी से जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हर एक से डिमांड करता है। और वो डिमांड ये है, जब आप रोमियो उसका 12 उसका 1 उसका 2 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर पौलुस ने जो ये पत्र लिखी है रोमियो की पुस्तक को, तो वचन यहां पर हमें सिखाता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर यह अनुरोध करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। सब कहें आमीन। अब सुनो, वचन कह रहा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं, तो परमेश्वर के समीप जब हम आए, वचन क्या कहता है मत्ती में कि जब तो परमेश्वर के पास आए तो अपने आप को कोई कड़वाहट नहीं। एक बात बताओ, अगर एक विश्वासी भाई अगर व्यभिचार करता है या नशा करता है या चोरी करता है या गाली गलौज करता है, क्या वो अपने आप को परमेश्वर के सामने पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ा सकता है? बोलो हाँ या ना। पीछे आवाज आ रही है क्लियर? क्या एक विश्वासी जो यीशु मसीह में विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता मानता है, लेकिन अब तक वो व्यभिचार में है, या अब तक वो नशा कर रहा है, या अब तक वो गाली गलौज कर रहा है, या नशा करके अपने बीवी बच्चों को पीट रहा है, क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को पसंद करने वाली भेंट जैसा चढ़ा रहा है? नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है? जब तुम मेरे पास आओ, मेरे समीप आओ, तो अपने आप को, ये अवश्य है कि तू अपने आप को निर्दोष लेकर परमेश्वर के समीप आए। अब आप बोलेंगे कि यीशु मसीह तो पापियों के लिए आया है, उसने तो पापियों के लिए लहू बहाया है। वेरी गुड, ये सच बात है। प्रभु यीशु ने अपने हर एक पापियों के लिए अपना लहू बहाया है। लेकिन ये पता है, ये वचन जब आप और मैं, जब मसीह का वचन हमने सुना था, जब हम पापी ही थे, जब हम भी मरे हुए काम कर रहे थे, पाप कर रहे थे, नशे में, व्यभिचार में, तरह तरह के पापों में हम भी थे, लेकिन यीशु मसीह का जब सुसमाचार हमें मिला तो हमने तौबा कर ली, पश्चाताप कर लिया, उन पाप को छोड़ दिया। लेकिन अगर पाप को छोड़ने के बाद फिर से अगर कोई दोस्त ने आपको पार्टी पे बुला लिया, और आपके दोस्त की अगर शादी है, जन्मदिन है, कोई भी पार्टी है, और आपका दोस्त आपको बोले कि भाई आज मेरे खातिर तो एक तोड़ी सी तो ले ले, थोड़ा सा तो शराब पी ले, उस समय आप क्या बलिदान दोगे वो मायने रखता है। नहीं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, कोई नहीं, दोस्ती के खातिर चलो यार आज नहीं, फिर जाके घर पे जाके आज पी लेते हैं, फिर घर पे जाके क्षमा मांग लेंगे परमेश्वर से। वचन कहता है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो माफ करता है, ये सच बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं भाई बहनों, जब आप पाप करते हो, वचन को जानकर भी आप पाप करते हो, एक नया विश्वासी अलग, वो अलग बात है। वो वचन कहता है कि यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हो, वो आपको अपने लहू से साफ करता है। अब जब उसने आपके पुराने पापों को खत्म कर दिया, अब वापिस से आप नए पापों को क्यों खड़ा कर रहे हो परमेश्वर के सामने? और सुनो ध्यान से, अब
किसी दोस्त ने किसी भी आपको इनवाइट किया, अगर आपको वो बहुत ही फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको मेरी दोस्ती के खातिर आपको नशा करना ही पड़ेगा, उस समय आपका क्या डिसीजन है मायने रखता है। क्या आप अपने दोस्त को खुश करेंगे या परमेश्वर को खुश करेंगे? अगर दोस्त को खुश कर दिया और नशा कर लिया, आपने अपने आप को पसंद, परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा नहीं चढ़ाया। अगर आपने परमेश्वर को खुश कर दिया, दोस्त नाराज हो, रिश्तेदार अगर आज नाराज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अगर आज आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, एक दिन टाइम आएगा वो रिश्तेदार जो आपसे नाराज है वो आपसे खुद कहेंगे मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करवाओ। आपको मैं सच कह रहा हूं। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे भी हैं, कोई नहीं, आने दो, कोई नहीं, पाप कर लो, कोई नहीं, नशा कर लो, कोई नहीं, व्यभिचार कर लो, क्षमा मांग लेंगे, वो तो उसका लहू मुझे साफ करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये सच बात है कि यीशु का लहू आपको पाक साफ करता है, पवित्र करता है, आपको माफ भी कर देगा परमेश्वर। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। और अगर आप भुगतान करने के लिए तैयार हैं तो करते रहो पाप, डेली मांगते रहो क्षमा। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर आपको हो सकता है 6 महीने में ब्लेस करना चाहता हो, लेकिन आपके यही डेली के जो रूटीन है, पाप कर लिया क्षमा मांग ली, पाप कर लिया माफी मांग ली, फिर कुछ समय के लिए पाप छोड़ दिया, फिर पाप कर लिए, आप अपने जो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है कुछ ही महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, वही आपके वजह से वो आशीष जो आपको 6 महीने में मिलने वाली थी, आप उसको लेने में सालों लगा देते हो, 6 साल, 10 साल, 20 साल। कारण क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को पसंद आने वाली भेंट जैसा अब तक नहीं चढ़ाया। मैं आपको सच कह रहा हूं कलीसिया, जब तक मुझे भी बस ये वचन पता था कि कोई नहीं, पाप अगर कर दिया माफी मांग लो, परमेश्वर क्षमा कर देगा, वो सच बात है, वो क्षमा कर देगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भुगतान भी करना पड़ेगा। बस इतना पता था कि हाँ प्रभु माफ कर देता है, लेकिन हम अपनी आशीषों को लेट कर रहे होते हैं। हम अपनी जो परमेश्वर में ब्लेस करना चाहता है, जो परमेश्वर में बढ़ाना चाहता है, हम अपनी आशीषों को या बढ़ोतरी को खुद रोक देते हैं। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, सच में आशीषित होना चाहते हैं, और जिस तरह हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, बहुत अच्छी बात हम बोलते हैं, क्या हैप्पी न्यू ईयर बोलने से आपका हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा? आपको परमेश्वर डिमांड कर रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा अपने आप को चढ़ाना है। यही आपकी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया, यही हमारी आत्मिक सेवा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पवित्रताई में चलना आपने स्टार्ट कर दिया और आपने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया पवित्रताई को, जो आशीष 6 साल में आनी है वो आप 6 महीने में ले लोगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। लेकिन कैसे? जब आप पवित्रताई को मेंटेन करोगे। गाड़ी, आज लोग बाइक, गाड़ी कोई भी खरीद लेगा, डाउन पेमेंट कर लेगा, जाके कोई भी गाड़ी खरीद लेगा, लेकिन मेंटेन करना, EMI और उसको सर्विस मेंटेन करना, वो मायने रखता है। आप यीशु के लहू पर विश्वास कर दिया, आपने पाप कर दिया, आज वो विश्वासी हो कि वो क्षमा कर देगा। लेकिन आप अपनी आशीष से खुद लेट ना करो। पाप छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो रहे हैं कि कोई आज तुम उनके नशे में तुम उसका साथ नहीं देते, नाराज होने दो। क्योंकि मैं प्रभु के ग्रेस से, प्रभु की हजूरी में खड़ा हूं। मेरे रिश्तेदार मुझसे बहुत नाराज होते थे क्योंकि मैं प्रेयर में यीशु मसीह पे विश्वास करता था। लेकिन भाई बहनों, आज वो रिश्तेदार, आज प्रभु के ग्रेस से वो मुझसे आज प्रार्थना करवाते हैं। बहुत सारे विश्वासी बन चुके हैं। कारण बस आप और मैं, हम प्रभु में अड़े और खड़े रहने चाहिए बस।
और परमेश्वर के साथ वफादारी से हमने चलते रहना चाहिए। अपने शरीर को लिखा, हर दिन अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाना है। यही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो यही हमारी आत्मिक सेवा है। आप, मैं 2 मिनट में कंप्लीट करूंगा। यूसुफ के बारे में सबने पढ़ा है, हाँ लगते थे, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके भाइयों की बुराई में कभी वो शामिल नहीं हुआ। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, पोतीफर के घर में आया, उसके घर में नौकरी करने लगा, छोटा मोटा काम। बाद में क्या हुआ, जब पोतीफर ने देखा कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, परमेश्वर यहोवा का आत्मा इसके अंदर है, उसको वो बड़ी बड़ी अलग अलग पोस्ट देता गया, उसकी पद ऊंचे होते गए। बाद में पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, जेल में गया, 2 साल जेल में रहा, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया नहीं, पवित्रताई को मेंटेन करके रखा, परमेश्वर के भय में रहा। कोई परमेश्वर के सामने कोई कुड़कुड़ाया नहीं, कोई परमेश्वर के सामने कोई भी परमेश्वर को ताना नहीं मारा, लेकिन परमेश्वर के साथ वफादार रहा। और उसका परिणाम देखो, एक टाइम आया कि परमेश्वर ने उसकी वफादारी देखी, उसकी पवित्रताई को देखा, और परमेश्वर ने उसी देश में जिसमें वो गुलाम था, उसी देश का परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ये है हमारा परमेश्वर, ये है प्रभु यीशु मसीह, उसकी दया, उसकी प्यार, उसकी करुणा। हालेलुया। तो इंपॉर्टेंट है भाई बहनों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अवश्य है कि अपने आप को निर्दोष, पवित्र, परमेश्वर को पसंद आने वाली, परमेश्वर को भेंट जैसा आपने चढ़ाना है। आमीन। हालेलुया। अपने आप को अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएं, अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करें। अगर आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, मैं माफी मांगता हूँ। जो भी जाने अनजाने मैंने पाप के, मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे धोए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे और आप फिर से आने वाले हैं। प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए परमेश्वर, और मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। मुझे अपना बेटा होने का और अपनी बेटी होने का अधिकार दीजिए। मुझे अपनी संतान बना लीजिए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ करे, अपने लहू से साफ करे पिता। और मैं परमेश्वर उन्हें भी माफ करता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ कोई भी पाप किया है, मैं उन्हें भी क्षमा करता हूँ। आए अपने हाथों को उठाए कर लीजिए, अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करें। अपने हाथों को उठाकर अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इशाखा था खान था ललावानी शेखे तेरे मेरे। चल मुझे ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। वर्षिप टीम साथ में मिलकर गाएं, ले चल मुझे, पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल,
चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। चल मुझे, पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु के नाम से। हर एक शैतान के काम नाश हो यीशु के नाम से। हर तरह की व्यभिचार की आत्माएं आउट हो जाए यीशु के नाम से। हर तरह की पाप की आत्माएं, नशे की आत्माएं, शर्मिंदगी लाने वाली आत्माएं, बुरी गंदी दुष्ट आत्माएं होली गॉस्ट की फायर से आउट हो जाए यीशु के नाम से। बीमारी लाने वाली आत्माएं आउट हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा टच करे तेरे लोगों को परमेश्वर। हर तरह के नशे से आजाद करे, हर तरह की बीमारी से आजाद करे परमेश्वर। हर तरह की गंदगी से, हर तरह के शर्मिंदगी से आजाद करे मेरे परमेश्वर तेरे लोगों को पिता। दया कर तेरी करे, तेरे ग्रेस मांगते, तेरी दया मांगते परमेश्वर। लोग आज अपने आप को परमेश्वर को, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को पसंद आने वाले भेंट जैसा परमेश्वर को चढ़ाए, परमेश्वर को भाने वाली भेंट जैसा चढ़ाए। सहायता मदद करे परमेश्वर हर एक की पिता। अपने लोगों के अपने प्रिय लोगों के परमेश्वर जो तुझ पर विश्वास करते हैं। जैसे हिरनी पानी के ऐसा मैं भी हो तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के कहे कलिशा फिर से। वचन के प्रभु धन्यवाद। प्रभु आज का बलिदान हम स्वयं हैं, जो हमारे शरीर को जीवित परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ऐसे बलिदान को हमें चढ़ाना है। प्रभु आप हमसे प्यार करते हो और उस प्यार के खातिर 2024 साल पहले आपने अपने एकलौते पुत्र यीशु को दिया, ताकि हम पापी थे, हमारे पापों के लिए इस धरती पर उसको आना पड़ा, कि हम पाप से क्षमा पाए और हमारे सारे समस्या से हम छुटकारा पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए, पास्टर किशन वैद और उनके टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर बनी रहे और सारे लोगों को जिन्होंने वचन सुना है आज के 2025 साल के शुरुआत से अपने आप को एक भावता हुआ बलिदान चढ़ाने सीखे परमेश्वर, चढ़ाने का यत्न करे पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपको महिमा देते प्रभु। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते सुना, हम कहेंगे आमीन।